हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक विद्यार्थी के पास दो तारें हैं जिनका वह अलग अलग अथवा एक साथ प्रयोग करके 3,4,12 व 16 ओम प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है। तारों के प्रतिरोध क्या क्या हैं? तो अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगा प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध होता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रश्नानुसार विद्यार्थी के पास कितनी तारें हैं? दो तार हैं जिनका वह अलग अलग अथवा एक साथ प्रयोग करके यहाँ पर हमें 4 मान दिए गए हैं, उनका ओम प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सभी का, पहली स्थिति ये होगी कि वह सभी को अलग अलग प्रयोग करे, तो सभी को अलग अलग प्रयोग करने पर यदि सभी को अलग अलग प्रयोग करता है तो यहाँ पर हो सकता है कि जो उसके पास पहली तार है उसका प्रतिरोध कितना हो? 3 ओम हो। तो 3 ओम की तार का प्रयोग कर प्राप्त प्रतिरोध, यानी एक ही तार का प्रयोग कर रहा है तो प्राप्त प्रतिरोध हमारे पास यहाँ पर लिख देते हैं R बराबर होगा 3 ओम। इसी प्रकार यदि वह 4 ओम की तार का प्रयोग करता है तो उसके पास प्रतिरोध कितना आता है? 4 ओम आता है। इसी प्रकार यदि वह 12 ओम की तार का प्रयोग करता है तो उसके पास प्रतिरोध कितना आता है? 12 ओम आता है। और यदि वह 16 ओम की प्रतिरोध की तार का प्रयोग करता है तो हमारे पास उसका जो प्रतिरोध है वह कुल प्रतिरोध कितना आता है? 16 ओम आता है। यानी सभी का अलग अलग प्रयोग कर रहा है तो सभी के अलग अलग मान होंगे। अब यदि वह उनको एक साथ प्रयोग करता है तो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि वह उनको संयोजित करेगा तो संयोजित करने के लिए हमारे पास कितने क्रम होते हैं? 2 क्रम होते हैं। पहला क्रम होता है हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे यदि वह तारों को साथ साथ या एक साथ प्रयोग करें तो पहला क्रम होगा हमारे पास समांतर क्रम और दूसरा क्रम होगा हमारे पास श्रेणी क्रम। अब हमारे पास 2 क्रम हो गए। समांतर क्रम कौन सा होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समांतर। तो यहाँ पर वह तारों को कुछ इस प्रकार से प्रयोग करेगा, इन दोनों तारों को क्या करेगा? इस प्रकार समांतर रखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रतिरोध जो परिपथ है वह कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर इनके मान क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर इसका मान 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। इसी प्रकार इसका मान 3, 4, 12, 16 हो सकता है। परंतु यदि वह इसका मान 3 और इसका 4 रखे तो यदि वह इसका मान 4 रखे और इसका 3 रखे तो दोनों का मान कितना आएगा? समान ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? उसको केवल एक ही बार लेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? समांतर क्रम के लिए निकालेंगे। तो समांतर, यहाँ पर लिखेंगे क्या स्थिति है हमारे पास? समांतर क्रम। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध 1/R तुल्य होता है वह बराबर होता है 1/R1 युग्म 1/R2 के। क्योंकि यहाँ पर 2 ही तारें हैं, यदि 3 हो तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, यदि यहाँ पर 4 हो तो 1/4 भी साथ में जुड़ जाएगा। परंतु 2 तारें तो हमारे पास क्या रहेगा? केवल इतना ही रहेगा। अब हमारे पास स्थिति 1 बनती है यहाँ पर, या ए बनती है कि हमारे पास जो R1 है उसका मान कितना हो? 3 ओम हो और R2 का मान कितना हो? 4 ओम। अर्थात दूसरी तार कितनी प्रतिरोध की लेता है? वह 4 ओम की लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/R तुल्य बराबर 1/3 योग में 1/4। इसे हल करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा 12 और यहाँ पर हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 7/12। इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास R तुल्य का मान आ जाएगा R तुल्य बराबर 12/7 ओम। अब यहाँ पर जो स्थिति बी बनती है वह यह बनती है कि वह क्या करता है? हमारे पास जो R1 है उसका मान कितना लेता है? वह लेता है हमारे पास R1 का मान 4 ओम और R2 का मान कितना लेता है? 12 ओम। यानी एक तो तार कितने ओम प्रतिरोध की ले रहा है? 4 ओम के प्रतिरोध की, और दूसरी तार कितनी ले रहा है? 12 ओम के प्रतिरोध की। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर जो हमने हल किया, इसी प्रकार हल करने पर R तुल्य आएगा। ये इसको हल कर ही लेते हैं। 1/R तुल्य बराबर 1/4 योग में 1/12। लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 12। हल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/12। तो एक R तुल्य का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। अब तीसरी स्थिति में देखें तो हमारे पास वह क्या कर सकता है? R1 का मान ले सकता है 12 ओम और R2 का मान ले सकता है 16 ओम। और यदि इनको प्रयोग करता है तो उसके पास R तुल्य का मान आता है R तुल्य बराबर, या फिर इसको भी हल कर देते हैं, 1/R तुल्य बराबर 1/12 योग में 1/16। लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर 48। यदि इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऊपर 4 योग में 3 अर्थात 7/48। R तुल्य यहाँ से हो जाएगा 48/7। अब यदि स्थिति डी को देखें तो स्थिति डी यह हो सकती है कि जो पहली तार है उसका प्रतिरोध कितना हो? 3 ओम हो
और जो दूसरी तार है उसका प्रतिरोध कितना हो, 12 ओम हो। क्योंकि 3 व 4 का हमने प्रयोग कर लिया है, वह 3 व 12 रहेगा और 3 व 16 रह गया, और उसके बाद में रह गया 4 व 16 ओम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 3 व 12 ओम के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर 1/R तुल्य बराबर होगा 1/3 योग में 1/12। हल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 12, और यहाँ पर होगा 4 योग में 1 अर्थात 5/12। यदि हम देखें तो हमारे पास जो R तुल्य का मान आएगा वह हो जाएगा 12/5। अब है हमारे पास स्थिति ई। इस स्थिति में हम देखें तो हमारे पास R1 का मान हो सकता है कितना, 3 ओम, और R2 का मान हो सकता है 16 ओम। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास R तुल्य का मान आ जाएगा 16 गुना में 3 बटा में 16 योग में 3, तो ये हो जाएगा 48 बटा में 19। उसके बाद स्थिति F को देखें तो हमारे पास स्थिति F होगी R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर होगा 16 ओम। तो यहाँ से R तुल्य का मान हो जाएगा 16 गुना में 4 भाग में 16 योग में 4। हमने यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम देखें तो 1/R तुल्य बराबर होगा 1/R1 योग में 1/R2। यदि इसको लघुत्तम लेकर हल करें तो हमारे पास 1/R तुल्य बराबर होगा R1 गुणा में R2, तो ये होगा R1 योग में R2। और यदि इसको पलटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा R तुल्य बराबर R1 गुणा में R2 भाग में R1 योग में R2, और उसी के अनुसार हमने यहाँ पर ही मान रखा है। तो यहाँ से R तुल्य का मान आ चुका है 16 गुना में 4 भाग में 16 योग में 4। इसको हल करेंगे तो हमारे पास होगा 64 बटा में 20। अब जो समांतर क्रम है उसके लिए हमारे पास केवल कितनी स्थितियां थी, 6 स्थितियां थी। उनमें से यदि हम देखें तो हमारे पास जो पहली स्थिति A है उसके अंदर जो R तुल्य है वह कितना है, हमारे पास 12/7 आया है, जो कि क्या है, सही नहीं है, क्योंकि वह केवल कितना प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है, 3, 4 व 12 व 16 ओम ही प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा वह कोई प्रतिरोध प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वह जो तार है वह 3 व 4 ओम की नहीं लेगा। तो यह विकल्प क्या होगा, गलत होगा। अब विकल्प बी में देखें तो वह प्रयोग करता है किसकी, 4 ओम व 12 ओम की तार का। तो उसके पास प्रतिरोध कितना आता है, 3 ओम आता है, जो कि क्या है, सही है, क्योंकि वह 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है। तो हमारे पास जो स्थिति बी है वह क्या है, इसमें सही है। उसके बाद है हमारे पास सी स्थिति। सी स्थिति में भी हमारे पास वह परिणाम प्राप्त नहीं हुआ जो क्या हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3, 4, 12 व 16 के अलावा कोई अन्य प्रतिरोध का मान नहीं आना चाहिए। उसके बाद स्थिति डी में भी यही है, और ई एफ में भी हमारे पास कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये स्थितियां भी क्या रहेगी, हमारे पास अनुकूलित नहीं रहेगी, अर्थात जो हमारे पास तारे हैं वह किसकी प्रयोग कर सकते हैं, हम केवल 4 व 12 ओम की प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम में हम देखें तो पहले हमारे पास जो R तुल्य है वह बराबर होता है R1 योग में R2 के, अर्थात हमारे पास यहाँ पर R तुल्य निकालना क्या होगा, आसान होगा, केवल हमें उनकी प्रतिरोधों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारे पास पहली स्थिति यह होगी कि हम R1 का मान कितना लें, R1 का मान लें 3 ओम और R2 का मान कितना लें, 4 ओम। तो हमारे पास यहाँ से R तुल्य ये R बराबर होगा 7 ओम, क्योंकि 3 व 4 का योग कितना होता है, 7 ओम होता है। उसके बाद R1 बराबर द्वितीय स्थिति में कितना होगा, 4 ओम, और R2 बराबर होगा 12 ओम। तो ये आएगा हमारे पास R बराबर 16 ओम, जो कि क्या है, सही है। और ये 7 बराबर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 ओम नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरी स्थिति में हम देखें तो हमारे पास R1 का मान ले सकते हैं हम, कितना ले सकते हैं हम, 12 ओम, और R2 का मान ले सकते हैं 16 ओम। तो ये हो जाएगा हमारे पास R बराबर 28 ओम, जो कि क्या है, असत्य है। उसके बाद स्थिति 4 में हम क्या कर सकते हैं, R1 बराबर ले सकते हैं 3 ओम और R2 बराबर ले सकते हैं 12 ओम। तो R बराबर यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 15 ओम, जो कि क्या है, असत्य है। उसी प्रकार पांचवी स्थिति में देखें तो R1 का मान हो सकता है हमारे पास 3 ओम और R2 का मान हो सकता है 16 ओम। तो यहाँ से हमारे पास जो R है वह कितना आएगा, 19 ओम आएगा, जो कि क्या है, असत्य है। और जो छठी स्थिति है वह यह हो सकती है R1 बराबर कितना हो, 4 ओम हो, और R2 बराबर कितना हो, 16 ओम हो। तो हमारे पास R का मान आएगा 20 ओम, जो कि क्या है, असत्य है, क्योंकि हमें केवल कितना चाहिए, 3, 4, 12 व 16 ओम चाहिए। तो 16 ओम किसमें प्राप्त हो रहा है, 4 व 12 ओम की तारों में। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि विद्यार्थी के पास 2 तार हैं जिनका वह अलग अलग अथवा एक साथ प्रयोग करके 3, 4, 12 व 16 ओम प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है। तो तारों के प्रतिरोध क्या है, तो तारों के प्रतिरोध क्या होंगे, तो हमने यहाँ पर देखा है कि केवल 2 ही ऐसी तारें हैं जिनका प्रतिरोध हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि हमें से कौन कौन सी, एक तो 4 ओम और दूसरी 12 ओम। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
4 ओम की तार व 12 ओम की तार हमारे प्रश्न के सही उत्तर है। अर्थात तारों की प्रतिरोध कितनी है? 4 ओम व 12 ओम है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।